ये वाला समझ में आया सबको? सर और एक बार थोड़ा। इसमें कुछ समझ वाला है नहीं, मैं बस मजाक में से पूछ लिया। इसमें क्या ये समझ सर रहे मैं भी सर ये क्या तो इथर का ग्रुप आर होता है। आर इज द अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या करता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, ये सब अल्किल ग्रुप होते हैं। एग्जांपल ये सब है। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। यस सर मैं भी सर ऐसे बोल दिया था। यस सर। सर ये तो आप लास्ट ईयर भी बताए थे। क्या क्या दिव्यांशु कुछ बोल रहे हैं क्या? सर मॉयंक सर ये आप लास्ट ईयर भी बताए थे। हाँ वो बताया था, लास्ट ईयर बताया था, मुझे को याद है। यस सर हमें भी याद है सर। सर सबको याद है। Very good to all of you. थैंक्स। लिख लिया हो तो बताओ बेटा है उसको। सर हो गया सर। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे हम सिमेट्री का लिखा। सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल इथर ये क्या है? ये क्या चीज है? ये both alkyl group, both alkyl group attached to oxygen atom is same, then it is called symmetrical ether. Symmetrical ether. एग्जाम्पल क्या क्या सिमेट्रिकल ईथर का? CH3 OCH3, C2H5 OC2H5, C3H7, that is the symmetrical ether. अब नेक्स्ट जाएंगे हम कौन सिमेट्रिकल ईथर पे और सिमेट्रिकल ईथर ये क्या बवाल है? सर CH3O C2H5। it both alkyl group पूछता एग्जाम में यार attached to oxygen atom is different, then it is called unsymmetrical ether or symmetrical ether. एग्जाम्पल क्या क्या है? CH3O C2H5, C6H5O C। तुम्हारा मर्जी कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, लिखो। यस सर हो गया सर। हेलो हो गया सर। सबको लिखना है तो लिख लेना, सबको लिखना। सर एक्चुअली सब स्क्रीनशॉट ले जाते तो अच्छा होता, हमारा टाइम भी बच जाता, वो बाद में नोट भी बना सकते हैं। अब हफ्ते में अब से 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास होगा। सर एक काम कीजिए ना सर। हाँ तो वही बोल सर जो 2 दिन क्लास नहीं है उसी 2 दिन क्लास रख लीजिए। हाँ 2 दिन क्लास बेटर अपनी अपनी ग्रुप में वो टाइम शेड्यूल कर लो, रख लो क्लास। सर सर अभी आपने सर बेकर बोला। क्या क्या? सर आप अभी बेकर बोले। बेटर बेकार नहीं। कान का मशीन लगा रहे, तेरा कान खराब हो गया। बहुत बढ़िया। सर ट्यूसडे और सैटरडे रख देते हैं। हाँ
हम रखेंगे टाइम हमेशा इवनिंग में रखेंगे। Yes, रात sir, में- सर कल क्लास कल रख देते, कल क्लास नहीं है। कल रात में करेंगे। रात 7 बजे 11 बजे। 7 बजे 8 बजे इस तरह करेंगे, रात को आराम से मजे मौसम में। श्योर सर। एक काम करते हैं, उसमें फिजिकल स्टार्ट कर देंगे क्या? दो जो एक्स्ट्रा क्लास में फिजिकल स्टार्ट कर लेते हैं। श्योर सर, फिजिकल अच्छा नो सर, होगा। नो सर, ऑर्गेनिक सर खत्म हो रनिंग जाएगा। कैसा रहेगा सर वो? इसको organic। खत्म कर देते हैं सर, पहले तो इसको organic। खत्म कर देते। सर खत्म करने के बाद फिजिकल करेंगे। मतलब मैं सोचा कि इन 4 दिन में ऑर्गेनिक कंटिन्यू, बाकी 2 दिन में फिजिकल कंटिन्यू। नहीं, इससे सर मिक्सिंग हो जाएगा। नहीं सर, ऑर्गेनिक ठीक हो है सर। जाएगा। मिक्सिंग हो जाएगा, चलो ठीक है। इसको ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल करेंगे। ये खत्म हो जाएगा इस हफ्ते, ये खत्म हो जाएगा ये, और 3-4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा इतना। तो वही 3-4 क्लास एक्स्ट्रा में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये खत्म कर लेते हैं, फिर फिजिकल स्टार्ट करेंगे। यस सर, यस। श्योर सर। देखते हैं फिजिकल आ रहा हो कितना मजा लेते हो, रुको। यस सर। ऑर्गेनिक डूब गए, फिजिकल चलेगा भी। ये भी तो ये भी गया, फिजिकल भी गया, ऑर्गेनिक तो गया था, फिजिकल भी गया। सोचोगी फिर कहोगे सर इनऑर्गेनिक, थोड़ा इनऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक बढ़ाओगा, अबे ये भी गया, इनऑर्गेनिक भी गया। नो सर। सर आपका इतना ऐसे फिट रहने का राज क्या है सर? आप रोज योगा करते हो क्या सर? नॉन वेज। आप रोज योगा करते हो क्या सर? योगा यार, सुबह सुबह योगा कर रहे थे क्या? यस सर, चल Yes, रहा था sir. हमारा आज। सर आपको ज्वाइन करना था। सर आपको भी ज्वाइन करना था सर। अरे मेरा क्लास था। क्या क्लास में कर लेते, इस साइड योगा करते, इस साइड क्लास में पढ़ा लेते। क्लास कैंसिल कर देते क्योंकि आज योगा डे है ना, इसलिए आप कर देते नहीं तो भाई अच्छा नहीं, होता। हमारा केमिस्ट्री बहुत प्यारा है हमको योगा से ज्यादा। लेकिन सर उससे प्यारा योगा उससे ज्यादा प्यारा होना चाहिए सर। आपको भले बॉडी योगा के ऊपर काम करना है ना सर, बॉडी इम्पोर्टेंट होता है। बॉडी योगा में आज तक सूर्य नमस्कार ही किया हूँ। वो भी Yes. स्कूल Yes. में कराते थे, सैटरडे को कराते थे, वही एक ही कराते सूर्य नमस्कार। वो भी सर पूरा चिड़ के नहीं सर। वो पीठ पे करते थे, स्ट्रीट में करो करो करते थे। हमने नहीं। नेमिंग ऑफ इथर का नेमिंग कैसे करेंगे? इसका 2 टाइप का नेमिंग है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईपीएसी नेम। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम, पहले देखते हैं कि कॉमन नेम कैसा होता है। ROR कैसे होगा नेमिंग इसका? नेमिंग होता है अल्किल ईथर। इसका जो नेमिंग होता है अल्किल ईथर से नेमिंग इसका होता है। ठीक है, तो ये जो अल्किल ग्रुप है, पहले इसका नेमिंग लिखेंगे। पहले अगर CH3OCH3 होगा तो उसका क्या नेम लिखेंगे? 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। अगर हमें CH3 CH2O CH2 CH3 ले लिया, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। C6H5O C6H5 डाइफिनाइल ईथर। ये तो था हमारा सिमेट्रिकल ईथर का नेमिंग ऐसे लिखेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया, मतलब दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट आ गया, तब कैसे लिखेंगे? अल्किल अल्किल ईथर, अल्किल अल्किल ईथर।
अब इन दोनों आर्किल से पहले किस आर्किल को रखेंगे वो डिफाइन होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेट पहले आएगा हम उसको लिखेंगे। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? CS3 O C2H5 दिख तो रहा है सबको? यस तो सर। इसको रखेंगे मिथाइल है, इथाइल है। पहले कौन आता है? M या E? सर ई। E पहला आता है। तो इथाइल, मिथाइल, इथाइल। ओहो, यस सर, यस सर। CS3 O CS2 CS2 CS3 मिथाइल है, प्रोपाइल है। पहले कौन आता है? M या P? ई सर। मिथाइल, प्रोपाइल, इथर। MnOP ABCDEFGH है। IJKL MnOP N पहला आता है। मिथाइल, प्रोपाइल, इथर। भाई समझ आया है नहीं? यस सर, यस सर। बोल नहीं रहे हो? अबे हिस्ट्री भूल गए क्या? याद है सर। CS3 सर याद है सर, सर याद है सर। समझ आ गया सबको? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ। अब क्या ही करें? अरे भाई CS3 CS2 इथाइल है। ये 3 कार्बन का प्रोपाइल है। पहले इथाइल आता है। इथाइल, प्रोपाइल, इथर। सत्यानाश हो। यस सर। आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाया। नो सर, एंजॉय कर पाया कौन सर। बोला सर? कोई एक्टिव ही नहीं है, कोई धड़ाधड़ तुमको नो सर, सर एक्चुअली सर आप थोड़ा देखिए सर। प्रॉब्लम हो गया सर डिवाइस में, यस तो सर। इसलिए सर मैं थोड़ा म्यूट हो गया। अलग ग्रुप से तुमको ज्वाइन कराऊंगा, फिर तुमको कल आएगा। फिर देखना कि क्लास कैसा होता है। एक्टिव ही नहीं है, मरे मरे रहते हो। अबे एनर्जी लो, जूस फूस पियो, थोड़ा खा पी के आराम से क्लास में रहना। कोई हल्ला मत क्लास में। ठीक है सर, अभी यस एक्टिवनेस सर, देखिए सर सर। है, अभी अब तो देखा है सर क्या सर एक्टिव है आपने? सर। एक्टिवनेस अभी देखिए सर, एक्टिवनेस क्या होता है सर। यस सर। ये सर ने लिखो, जल्दी लिखो। ये सर पहले लिख लेते हैं सर, पहले लिख लेते हैं। फिर एक्टिवनेस क्या है बताएंगे। लिख दिए सर। नो सर, मेरी लिख रहे हैं सर। सबने लिख लिया? नो सर। नो सर। लिखो 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 लिखो। यस सर। यस सर, हो गया सर। हो गया नहीं? सबको समझ आया नहीं? बताओ कॉमन में। यस समझ सर, में भी समझ आया में आया सर। सर। सर ये सर आसान है, इसमें क्या है सर? अब देखेंगे आईपीसी नेम। ईथर का आईपीसी नेम कैसे होता है? इसका आईपीसी नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन मतलब एक होगा अल्कोक्सी होगा, एक होगा अल्केन होगा। अल्कोक्सी ग्रुप क्या है? अल्कोक्सी ग्रुप होता है OR। यस सर, और ग्रुप है अल्कोक्सी बोलते हैं। OCH3 को बोलेंगे मेथॉक्सी। यस सर। OC2H5 को बोलेंगे एथॉक्सी। इथॉक्सी।
तो मैंने अगर नेमिंग तुमको लिखा CH3OCH3 का आईपीसी नेमिंग क्या होगा, तो क्या करेंगे, अल्कोक्सी अल्केन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। एक अल्केन को अल्कोक्सी लोगी, दूसरा अल्केन को हमारा मेथेन लोगी, अल्केन। ओहो, यस सर, यस सर। C2H5 और C2H5 हो गया। एक को लोगी अल्कोक्सी मतलब इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। और 2 कार्बन इथेन। यस सर, यस सर। रुको, इधर। यस सर। अब जब CH3 और C2H5, अब इसको क्या लोगे बताओ। अब इसमें दोनों कार्बन डिफरेंट है। अब Yes, sir. इसको लोगे अल्केन, किसको लोगे, प्रोपेक्सी। रुको। अब किसको अल्कोक्सी लोगी, किसको अल्केन लोगी। अल्केन हमेशा मैक्सिमम कार्बन को लोगी, मैक्सिमम कार्बन। अल्केन सर, लोगे इथॉक्सी। अब इथॉक्सी हो गया। मैक्सिमम कार्बन कौन है, मैक्सिमम कार्बन का इथेन होता है। यस सर। इथेन। अल्केन लेंगे, इसको अल्कोक्सी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। अरे अल्केन हमेशा मैक्सिमम कार्बन को लोगी, मैक्सिमम Yes, sir. हाँ, C2H5। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। CH3 CH2O CH2 CH3 बताओ रे, इथॉक्सी। क्या आवाज निकालो आवाज निकालो। यस सर, अब निकलते हैं सर, एक मिनट सर। सर, इथॉक्सी प्रोपेन। हाँ, सबसे प्रोपेन, इसमें मैक्सिमम कार्बन कौन है, मैक्सिमम कार्बन सर, ये मिथॉक्सी प्रोपेन। तो दूसरे वाला को अल्कोक्सी लोगी। यस सर। यस सर। तो दो कार्बन इथॉक्सी। इथॉक्सी हाँ प्रोपेन। ये सर बोले थे सर। ऐसे निकल गए, सब समझ के बोला है, बताओ। ये सर समझ गए सर। सर, समझ गए सर। डर के बोला है, कॉन्फिडेंटली नहीं बोला है, डर के बोला है पूरा। नो सर, सर, क्या हुआ। कॉन्फिडेंटली बोले हैं सर। सर, कॉन्फिडेंटली सर, पूरा कॉन्फिडेंस से बोले हम सर। अच्छा ठीक है, लिखो, ये लिखो और एक एग्जांपल यस सर, यस सर। लिखो इधर। मजा आ रहा है सर, अच्छा है। ये सब फर्स्ट ईयर का पढ़ाई, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों मिला के, सब यस सर, यस सर, ये सब। तो सर ये जो फर्स्ट ईयर का बच्चा था ना, वो समझ पा रहा होगा सर, सत्यम कुमार जो है उसको भी समझ में आ रहा होगा फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का है क्या वो? यस सर, होगा जरूर। यहाँ क्या कर रहे हैं सर, पता नहीं। और सत्यम उसको बोलो भाई ये सेकंड ईयर है। गलत से का घुस है, साइंस छोड़ दिया। अभी चल रहा फर्स्ट ईयर, अभी आ जाएगा उसका असली मजा, पढ़ाई आ जाएगा। ये तो चल रहा था अभी इंट्रोडक्शन, अभी उसका मजा आ जाएगा। सर वो कुछ बोल रहा है सर। बाउंड घूमेगा, बाउंड ब्रेक करेगा अभी। हाँ बोलो सत्यम, क्या बात है। वो सत्य में आज तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। देखिए सर, अभी तो सेकंड ईयर का एडमिशन नहीं हो रहा है। अभी अगर कोई भी नया बच्चा समझ आएगा में आ तो रहा है। फर्स्ट ईयर का ही होगा श्योर। सर उसको समझ में आ रहा है, वो बोला सर अभी। भाई सत्यम तू इतना मेरे को बता, बस तू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। हेलो, हाँ समझ आ रहा है। फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर। सर सेकंड ईयर बोल रहा है सर। सेकंड ईयर कौटिल्य का सेकंड ईयर।
दिनेश सर से बात करता हूँ। अरे 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 पूछ क्लास 12 क्लास 11 हाँ? हाँ सेकेंड ईयर मतलब 12th ही होता है। अरे तो अरे वो समझ में आ रहा है कि नहीं उसके पूछ पहले सेकंड ईयर में क्लास 11th या 12th? सत्यम, उसको एज कितना है? तुम्हारा एज क्या है नहीं देखते हैं यार सत्यम जूनियर। तुम्हारा एज क्या है बोलो? उसको बोला था ना जन्म कुंडली दिखाते हैं दांतों के साथ। हेलो। हाँ बोलो बोलो। देखिए हम ओटी में सर वीडियो ओटी में सर वीडियो ऑन है, सर वीडियो ऑन है, दिखिए सर। अरे भाई सत्यम तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तेरा, माने 11th या 12th? क्लास भी कर ले रहा है। सर वो सेकेंड ईयर का मतलब समझ रहे हैं कि क्लास 2 सर, वो क्लास 2 का है और बोल रहा है कि मैं 8 साल का बच्चा हूँ। इधर सेकेंड ईयर मतलब क्लास 2 सर। क्लास 2 क्या होता है? इधर आने वाले नहीं, चुपचाप रहो। प्रिपरेशन ऑफ इथर पढ़ेंगे, इथर तक प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मैं कैसा रहा असली मुझे आ गया सर, मजा आ गया। आज प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल। सारा हाइड्रेशन सारा चला जाएगा सर, वाटर सारा चला जाएगा सर। वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ये तो होता है, ये टोटली इसमें जो मेन रोल होता है टेम्परेचर का होता है। मेन रोल होता है जो वो टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिएक्शन। व्हेन अल्कोहल रिएक्शन विद एसिड क्या होता है? एस्प्रेसो नाम लो। एसीएल ले सकते हो सर, H2SO4 ले सकते हो। इतना आवाज हो रहा है किसका? सर वही उसी का सर। सर सत्यम का सत्यम ऑन का। म्यूट है। उसको बोलो म्यूट करो। सत्यम म्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ बोलो। मुझे हाँ तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, 11th या 12th? 12 फाइनल हो चुका है। ओ तुम नीट का हो क्या? जी हाँ, नीट क्या है? तुम्हें अलग लिंक में ज्वाइन करना था। नहीं कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर नीट का अलग ड्रॉपर बैच है, अलग बैच है, कर ले करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर सार का परमिशन है तो पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ठीक है। When alcohol reaction with acid, then product form depends upon the reaction condition. Reaction condition. When alcohol reaction with acid, then product form depend upon the reaction condition. If high temperature is given, मतलब 431 ले रहे हैं, 441 ले लो, 441 केल्विन, then elimination occur, and alkene is the major product. Alkene is the major product. तो अगर हमने अल्कोहल को हाई टेम्परेचर दे दिया, देन एलिमिनेशन होगा, उसमें अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। सर हाई टेम्परेचर मतलब 443 केल्विन, 441 केल्विन। When low temperature is given, 441 केल्विन लिखा है। लो टेम्परेचर देंगे हम, मतलब 413 केल्विन के आसपास देंगे, then
substitution occur, and alkene is minor product. Ether is formed. अब देखो सब समझ में आएगा, थोड़ा रुको, सब डिटेल समझ में आएगा। मतलब अगर अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो एसिड से, उसका प्रोडक्ट डिपेंड करेगा उसकी टेम्परेचर पे, रिएक्शन कंडीशन पे। टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर दिया या लो टेम्परेचर दिया, और हाई टेम्परेचर दोगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्कीन फॉर्मेशन होगा, और लो टेम्परेचर दोगी तो उसमें ईथर फॉर्मेशन होगा। ये वाला हमने पहले से पढ़ चुके हैं, ये वाला ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अल्कीन वाला जब अल्कोहल रिएक्शन होगा एसिड से तो डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन फॉर्मेशन होगा, ये वाला हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने प्रीवियस क्लास में अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। ये वाला हमने ये वाला पढ़ेंगे लो टेम्परेचर में। सर लो टेम्परेचर में माइनर प्रोडक्ट होता है? नहीं, मेजर होता है। लो टेम्परेचर मतलब मेजर ही होता है। ये हाई टेम्परेचर में मेजर प्रोडक्ट अल्कीन, लो टेम्परेचर में मेजर प्रोडक्ट ईथर। ओके, यस सर। अभी मैं लिख रहा हूँ, सारा चीज लिख रहा हूँ, इतना लिखो पहले, इतना लिखो, मैं सारा चीज समझा रहा हूँ। ओके सर। सर एसिड का सिर्फ प्रोटिक एसिड होता है सर? क्या क्या? सर एसिड का सिर्फ सर प्रोटिक एसिड सिर्फ काम देता है ना सर? अभी अभी लोग सब समझ में आएगा डिटेल। यस सर, हो गया सर, लिखते हैं। देख लिया सबने? यस सर। यस सर। सर अब देखो, मैंने आपको ले लिया, हाई टेम्परेचर ले लिया मैंने, हाई टेम्परेचर ले लिया, लो टेम्परेचर ले लिया। हाई टेम्परेचर में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन फॉर्मेशन होगा। मतलब मैंने पढ़ चुका, पहले से बता चुका तुम लोगों को, ये मैंने वाटर डाला जाएगा ये। अल्कीन फॉर्मेशन होगा। अरे बता चुका तुमको पहले, ये भूल गए क्या? नो सर। अल्कीन होगा तो भूल गए, ये हाई टेम्परेचर में होता है। ये अल्कोहल में पढ़ा जाता है, अल्कोहल में। यस सर। जब लो टेम्परेचर में होगा तो उसमें ईथर प्रिपरेशन होगा। ईथर कैसे प्रिपरेशन होगा? CH3 C8, हाँ CH3 CH2O CH2 CH3। कैसे होगा ये? जितना ही मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, CH3 CH2OH जितना होगा उसका और एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ लो बस। जितना CH3 CH2 है, ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एक मॉलिक्यूल उसका जोड़ लो, प्रिपरेशन हो जाएगा ईथर तुम्हारा। जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के पास, जो भी तुम्हारा अल्कील ग्रुप है CH3 CH2, उसका ऑक्सीजन के साथ और एक इसका मॉलिक्यूल जोड़ दो बस, ईथर प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये इसका मैकेनिज्म अभी देखेंगे हम, इसका मैकेनिज्म अभी देखेंगे।
और ये ध्यान रखो कि अल्कोहल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हाई टेम्परेचर में अल्कीन फॉर्मेशन होगा, लो टेम्परेचर में ईथर फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर देखना क्या है। अभी ईथर कैसे विभाजन होगा उसका मैकेनिज्म अभी करूंगा मैं, कैसे मैकेनिज्म हो रहा है उसका। देख लिया? यस सर। यस सर। ओके, देखो मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म ऑफ ईथर विभाजन। अच्छे से देखो मैकेनिज्म पूरा अच्छे से देखो। रिएक्शन क्या है, दो मॉलिक्यूल का हमेशा लेंगे हम, CH3 CH2OH। हमेशा इसका दो मॉलिक्यूल लेते हैं, H2SO4 लो टेम्परेचर 413 केल्विन। क्या रिएक्शन होगा, CH3 CH2O CH2 CH2। अब मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2OH एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा एसिड से। एसिड में क्या क्या है, H+ है, H2SO4 माइनस आयन, H2SO4 में H2SO4 एसिड है, हमेशा H+ को डोनेट करता है। ये कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर एक न्यूक्लियोफाइलिक द्वारा H+ को अटैक करेगा। क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2OH2+। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में इसका दो मॉलिक्यूल लिया जाएगा। ईथर का हमेशा दो मॉलिक्यूल लेंगे, अल्कोहल का तो दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल यूज हो गया और एक मॉलिक्यूल बाकी है, CH3 CH2OH और एक मॉलिक्यूल बाकी है प्लस ये वाला फॉर्मेशन CH3 CH2OH2+। और क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये डेल प्लस है, ये डेल माइनस है। तो इसका लोन पेयर कहां अटैक करेगा, डेल पॉजिटिव पे SN2 रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन इसको लीक कराएगा वाटर को। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2OH प्लस CH2 CH3 प्लस वाटर। हाफ प्लस से रिमूव हो जाएगा, CH3 CH2OH प्लस लास्ट स्टेप में H+ रिमूव हो जाएगा, CH3 हाँ CH3 CH2 फिर CH2 O CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस सबको समझ में आया नहीं, बताओ। H+, देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल लेंगे, किससे रिएक्शन होगा, पहले अल्कोहल रिएक्शन करेगा एसिड से, एसिड क्या करेगा, H+ HSO माइनस, हमेशा H2SO और H+ प्रोड्यूस करता है। H+ का अटैक करेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा H+ पे, क्या OH2+ बना देगा। अब ये बन गया OH2+ बन गया। अब क्या करेगा, और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, वो कहां अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, उसमें हाइड्रोजन था, इसमें प्लस है, तो ऑक्सीजन अटैक किया, इसमें डेल प्लस अटैक किया, वाटर को रिमूव कराया, ये फॉर्मेशन हुआ। लास्ट में H+ चला जाएगा, ये फॉर्मेशन होता है। सर यहाँ पर और एक H+ आयन रहेगा सर प्रोडक्ट में, क्या क्या प्रोडक्ट में और एक H+ आयन रहेगा सर। कैसे, ये सर आप देखिए ना सर, यहाँ पर CH3 CH2 फिर सर O है, फिर और एक H रहना चाहिए, आई थिंक कहाँ रहना चाहिए, प्रोडक्ट में सर ऐड होना चाहिए। यहाँ यस सर, प्रोडक्ट में ऐड होगा सर। माने H+ ऐसा आता होगा। यस सर, यस सर। अरे इसको नहीं लिखते, इसको नहीं लिखते, नहीं लिखते हैं क्योंकि सर एक यहाँ पर बसता है ना सर। अरे कोई जरूरत हाँ, नहीं, लेकिन नहीं लिखते हैं। कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। साइड जैसे इसमें वान को नहीं लिखते हैं, कुछ साइड प्रोडक्ट जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे ही नहीं तो बुरा मान जाएगा ना, उसको छोड़ दिए। तो H+ लेके बैठ गया, उसको नहीं लिखते, मैकेनिज्म में H+ को डिफाइन नहीं करता, लास्ट में वो साइड प्रोडक्ट में डिफाइन नहीं करता H+ को। जी सर, जी सर, जी सर। जैसे कि हम इक्वेशन में दिखते हैं, एस के लेफ्ट साइड में 1 होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, हेलो, उसको लो बैलेंस होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ भी तो ये है।
आशुतोष तो लिख ले, तेरा दिल चाहता है तो लिख ले, कोई जरूरत दिक्कत नहीं। ओके सर। सर आपने सही बोला था सर, इसके बाद जो शुरू होगा वो तब वो मतलब वो बच्चा छोड़ के चला जाएगा सर। चला गया सर। चला गया क्या वो? यस सर, चला गया सर। यस सर। मजे ले रहा था। यस सर। नीट का है Yes, सर। सर कौन है बच्चा, उसको कॉल करना पड़ेगा दिन सर को। टाइम कितना हमारे? सर और है सर 9 मिनट। यस 9 मिनट। और 5 मिनट। सर, और 7 9 बजे मिनट। स्टार्ट हुआ था, 11:30 बजे पढ़ाऊंगा अभी मैं। सर आपका क्लास लेकिन सर 11:15 सर तक है 11:30 सर। बजे और एक क्लास है सर। मेरा क्लास स्टार्ट को बोला था मेरे को, मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था। नो सर, ऐसा 18 को स्टार्ट हुआ था टू बी प्रिसाइज। नो नो नो, क्लास स्टार्ट हुआ भाई। 11:30 लेकिन सर हुआ था सर। आप क्लास एक्सटेंड कर देते हो, हमारा ब्रेक भी तो एक्सटेंड नहीं होगा ना सर। जैसे 40 मिनट में कुछ नहीं होगा क्लास, बताओ। अभी जो नेक्स्ट सेशन पढ़ाऊंगा मिनिमम आधा घंटा का टॉपिक है, और कैसे पढ़ाओ बताओ। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हाफ एन आवर का टॉपिक है, आधा घंटा का टॉपिक है। अगर यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा ही चाहिए, पूरा आधा घंटा चाहिए, बीच में नहीं रुक सकते हो। हाँ, ठीक है सर। क्या करेंगे? टाइम चाहिए, पर्टिकुलर टाइम चाहिए। 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, टाइम चाहिए हमारे पूरा पढ़ाने के लिए। तो इस तरह का तो कैसे कोर्स कंप्लीट कराएंगे बताओ। एक तो ऑनलाइन है, स्लो प्रोसेसिंग है, कोई बात नहीं सर, 45 मिनट बहुत जी मुश्किल। सर। हमारा वीक में अगर सर 7 क्लास रह जाता अरे है तो अच्छा होता है। तो सर कॉल करके बोलो 5 क्लास रखवाए उस वीक में। अभी तो सर अभी 5 और क्लास क्लास एक दिन 4 क्लास कर लो, सुबह से स्टार्ट कर लो। एक दिन 8 बजे से। तुम्हारा क्लास 10 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे स्टार्ट कर लो, 9 बजे से एक दिन एक्स्ट्रा रखो, 4 क्लास कर लो। अभी प्रेशर ले लो, बाद में प्रेशर हल्का होगी। अभी फ्रीली कूदोगी, बाद में प्रेशर आ जाएगा। यस सर। जी सर, जी सर। अभी 4 क्या सर 5-6 क्लास रख देते हैं, अच्छा आज होगा। रख लीजिए सर। 10-15 रख देते हैं। हर दिन एक क्लास सर। हर दिन एक क्लास, हर दिन एक हो सकता है। 5 क्लास हो जाएगा, सही हो जाएगा। हर दिन 1 घंटा। कोर्स तो इनका ही फेमस है, कंप्लीट और कोर्स का टेंशन नहीं है, बस थोड़ा जल्दी और अच्छे से समझ में सर आता अगर है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता तो क्लास सर बहुत अच्छा होता। और क्या, 7 बजे कर लो, 7 बजे से 7 7 बजे तक 7 क्वेश्चन पूछेंगे, कोई आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? वो नींद में होगा। कोई नहीं, सभी एक्टिव रहेंगे। गेम को पता है, बताओ। ये थोड़ी ऑफलाइन क्लास है कि नहा धो के बैठो। तब इसी का ही 2 क्वेश्चन कर लो, और नहीं पढ़ा सकते हो, टाइम लगेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो 2 क्वेश्चन कर लो। बोलो 2 क्वेश्चन कर लो। ओके सर। बताओ प्रोडक्ट क्या है। Astrology, Jyotish-shastra, palmistry, tarot cards, tarot cards. Everyone's wanting to know अरे कौन है? कौन है सर ये? कौन है बे? मयंक कौन सर, है, किसका मयंक। मैनेज कर रहा है? क्या कर रहा है? कबड्डी का बिजनेस है क्या इसका? नो सर।
कोई किसमें मैरिज कर रहा अरे निकल गया बड़ा। निकल रहा है। सर एक सेकंड बच्चा दे रहे उसको, बस दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को, दो मॉलिक्यूल उसका और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कर दे। और एक क्लास चल रहा है तुम्हारा साथ साथ, और एक चल रहा है 12th का तुम्हारा साथ, पूरा तुम्हारा जो जैसा चल रहा है उनका वैसा ही चल रहा है। उनका भी आज खत्म किया, ये खत्म किया टॉपिक, तुम्हारा भी आज खत्म हो रहा है। यस सर, इसमें हम जान पाएंगे कि हम पीछे नहीं है। ये सर बटो एक्टिव है तुम लोग, तुम लोग पढ़ाई में एक्टिव नहीं, पढ़ाई के बाद माँ होते रहते हो, बोल पढ़ाई में सब चुप रह जाते हो। जब कुछ नहीं पूछ लेता ये क्या होगा, चुप। ये सब चिल्लाओ रे, सब चिल्लाओ। नो सर, ऐसा बात नहीं है सर। सर हम कर रहे थे सर। अब कब करेगा तू, कब दिखाएगा पता नहीं। सर अब हम सर वही मयंक का अनम्यूट हो गया था, उसको देख के मैं सर वही आंसर बताता, आप लिख दिए। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास। यस सर, श्योर सर। अब देखो इसमें, देखो इस रिएक्शन में, देखो सबसे खासियत क्या है इस रिएक्शन का, प्रोग्राम सर CH3 CH2 CH3 और CH2 CH3। हाँ, अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि इस प्रिपरेशन में हम ओनली सिमेट्रिकल ईथर प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ओनली सिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन हो सकता है, इसमें और सिमेट्रिकल ईथर प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता है। In this method, only symmetrical ether is prepared. Symmetrical ether is prepared. इस मेथड में ओनली सिमेट्रिकल इथर प्रिपरेशन हो पाता है, ऑन सिमेट्रिकल इथर प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, ये इसका डिमेरिट है। तो ऑन सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल दोनों प्रिपरेशन करने के लिए और एक मेथड है, वेरी फेमस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जिसको नेक्स्ट क्लास में मिलोगी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें तो यूज होगा रिएक्शन और एसिड रिएक्शन का यूज होगा, तो इसलिए थोड़ा एसिड रिएक्शन देख के आ जाना, एसिड रिएक्शन देख के थोड़ा आ जाना। इस रिएक्शन में थोड़ा एसिड रिएक्शन का यूज करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल पूछता रहता है एग्जाम में, इस साल पूछेगा। यस सर, यस सर। जी सर, जी सर। और केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग है, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो? नो सर, इंटरेस्ट ले रहे हैं सर। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, जो चीज पढ़ा ज्ञान मत दो, रिवाइज करते रहो तो भूल भाल जाओगे तो। यस सर, यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तरह है, प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा बहुत देखते रहो। जी सर। और बताओ क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है बताओ सर। किसको क्या दिक्कत है पूछो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं सर, पूरा बढ़िया है सर, सर बढ़िया। चलो हम क्लास को लीव करेंगे क्या रे? चलो गाइस, ओके सर, बाय सर। कल शाम को एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, ठीक है सर ओके सर। ओके सर। आज
जब भी क्लास हो सब तैयार Yes, sir, I'm रहना, ready, ठीक है? sir. तुम लोग का कोई बिजी मत रहना, ये नहीं कि आज बोलो कि नहीं, मैं कल busy, मैंने कहा, तुम कोई कल busy ओके बता सर, तुम नहीं हो। कल क्लास Okay. होगा सर इवनिंग में। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सर, you, बाय sir. सर, हैव अ नाइस डे सर, टेक Have a केयर nice सर। day, sir. Take care, sir. ओके। Bye, sir.